Hello bachcho, let's read this question. The question says that the radius of the base and the slant height of a cone is 5 centimeter and 13 centimeter respectively. Find the volume of the cone. First option is 88 pi centimeter cube, 100 pi centimeter cube, 92 pi centimeter cube and 106 pi centimeter cube. कह रहा है कि कोई एक कौन है जिसकी हाइट और रेडियस जिसकी जो स्लांट हाइट और हमें रेडियस दे दिया कितना है भाई 5 सेंटीमीटर है भाई उसने रेडियस दे रखा है रेडियस कितना दे रखा है रेडियस दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर और दूसरा स्लांट हाइट दे रखा है स्लांट हाइट उसने हमें क्या दे रखा है स्लांट हाइट दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर दे रखा है ये देखो, मान लो ये कोई मेरे पास एक कोन था इस तरीके से ये कोई कोन था ये इसकी रेडियस दे दी 5 और इसकी 5 सेंटीमीटर और जो इसकी स्लांट हाइट ये वाली साइड स्लांट हाइट थी तो ये दे दिया एल कितना है 13 सेंटीमीटर दे दिया और ये क्या है इसकी हाइट है। अब उसने हमसे क्या पूछा वॉल्यूम ऑफ द कोन पूछा और हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और इंटू क्या होता है एच होता है। तो हमें अब क्या निकालना है हमारे पास आर भी है पर एच नहीं है तो हम सबसे पहले इसे सोल्व करके यहाँ से एच निकालें और हम जानते हैं कोन में जो ये वाला ट्राइंगल बनता है ये कैसा होता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो अगर मुझे ये निकालना है तो यूजिंग अगर हम बात करें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो यूजिंग क्या भाई पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई जो सबसे बड़े वाली साइड का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करें भाई यहाँ पे और हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज तो ये एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। तो एल कितना है 13 है तो ये 13 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर निकालना है प्लस आर स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर है ये। तो अगर मैं इसे इधर लाऊंगा तो 13 का स्क्वायर 116 है माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25 और इक्वल टू कितना एच स्क्वायर हो। तो यहाँ से 169 में से 125 जाएंगे तो एच स्क्वायर का मान कितना 144 आ जाएगा एच स्क्वायर का मान कितना 140। तो अगर एच स्क्वायर का मान 140 तो एच का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा एच का मान कितना 12 सेंटीमीटर। तो मैंने हाइट निकाल ली वो मेरी कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर आ मेरी हाइट आ गई कितनी 12 सेंटीमीटर ये एच स्क्वायर 144 तो एच कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है। अब वॉल्यूम निकालते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई। अब देखो ऑप्शन सारे किसमें पाई में तो इसे पाई रखते हैं इंटू आर कितना 5 इंटू 5 और इंटू कितना 12 तो 3 से कट गया 12 कितना आ गया 4 तो अगर 5 5 जो 25 और 25 इंटू 4 कितना 100 पाई 105 सेंटीमीटर क्यूब यानी जो उसकी वॉल्यूम रही होगी वो मेरी कितनी रही होगी 100 पाई रही होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। होप you will understand it well. Thank you and best of luck.